हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो शुरू हो रही है। एकादशी का दिन था जब मैं गांव जा रही थी और सारे लोग एकादशी व्रत थे। केवल बच्चों के लिए मुझे खाना बनाना था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्राई कर लिया था मूंगफली और मखाना। तो उसके बाद यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी आलू टमाटर और न्यूट्रेला की सब्जी, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे पैक करना था पूरी सब्जी। तो यहाँ पे चूँकि फरहार में जो भी मुझे मूंगफली वगैरह फ्राई करना था मैंने कर लिया था और एक तरफ रख दिया था आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं मम्मी से मैंने जब पूछा कि बाद में लोग क्या खाएंगे, जैसे मूंगफली वगैरह तो चाय से खा लिया, फिर बाद में क्या खाएंगे, तो मम्मी ने कहा कि आलू बॉयल कर लो, उसको फ्राई कर लेना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का पूरी सब्ज़ी मैंने बना लिया था और फिर से गैस को साफ़ किया और इधर रख दिया आलू फ्राई होने के लिए। ये आलू बॉयल है। तो उसके बाद मैं रेडी हो गई थी गांव जाने के लिए, क्योंकि गांव पे आज हम लोग को चढ़ाना था पूजा, हमारे जो गांव के देवते हैं। तो यहाँ पे चारों बच्चे यानी कि 2 मेरी जेठानी के और 2 मेरे, और गांव के लिए हम लोग निकले। तो हम लोग को मिला ऑटो और ऑटो से अभी मैं निकल रही हूँ। और आपको पता ही है कि हम लोग रहते हैं यूपी के बस्ती ज़िले में। तो बस्ती ज़िले से हम लोग निकल रहे थे भानपुर के लिए, और भानपुर के लिए हमें मिला था ऑटो। और ये है हमारे यहाँ का काली मंदिर, जो कि फव्वारा चौराहे पे पड़ता है। और इधर से फिर आवास विकास कॉलोनी के लिए ये गेट है। हाईवे से आगे होते हुए हरदिया और फिर सल्टोवा से फिर पहुंच चुके थे हम लोग भानपुर। तो मुझे पहले रास्ता इधर का पता नहीं था, क्योंकि मैं इधर कभी गई नहीं थी, लेकिन मेरी ससुराल इधर है। तो जब से मैं उधर ससुराल गई ना, तब से मैं उधर जाने लगी, तो मुझे वहाँ के रास्ते के बारे में भी आइडिया हो गया। लेकिन इसके पहले मैं नहीं जानती थी कि उधर कौन सी जगह हैं, क्योंकि उधर मुझे कोई मेरे यहाँ रिलेटिव भी नहीं थे इसके पहले, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे अब 3 दिन की उधर छुट्टी थी, तो उसी छुट्टी में ही उस दिन, हालांकि आज जिस दिन मैं गई थी गांव एकादशी के दिन, उस दिन हमारे स्कूल की थी पढ़ाई, लेकिन मैंने छुट्टी ले रखी थी क्योंकि पूजा चढ़ाना भी ज़रूरी था। और बच्चे भी आज स्कूल बंक करके सब गांव जा रहे हैं, क्योंकि गांव हमारा तभी जाना होता है जब पूजा वगैरह चढ़ाना रहता। वैसे हम लोग जाते नहीं जल्दी गाँव, मौका ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, सब बहुत खुश थे कि हम लोग गांव जा रहे हैं। और अभी ये मार्केट पड़ रही थी भानपुर की, और आगे फिर नरखोरिया एक जगह है, वहीं से ही हम लोग के गांव का रास्ता टर्न होता है। तो आसपास के लोग जो भी होंगे उनको पता होगा। और इसके बाद फिर गांव पहुंचने के बाद तो फिर बहुत सारे काम थे। अभी मैं आपको गांव का ही रास्ता दिखाऊंगी। बहुत ही मतलब बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी सड़क बनी हुई है। मेरे गांव तक जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बस हाँ, पूरे गांव तक आपको रिजर्व करके ही जाना पड़ेगा ऑटो। वहाँ तक पूरा ऑटो चलती नहीं है गांव तक, बट सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, तो आप कोई भी रिजर्व ऑटो करके आराम से घर तक पहुँच सकते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक है हमारे लिए कि कभी भी हम जा सकते हैं। किसी भी तरह का कचरा, जैसे बरसात वगैरह में गांव के रास्ते जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखिए बहुत बड़ा सा तालाब था, बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरा सड़क के दोनों तरफ धान की खेती लगी हुई थी, जो बहुत देखने में अच्छा लग रहा था। काफ़ी अच्छी फसल थी, धान वगैरह पूरा फर चुका था। और बच्चे थोड़ी देर के लिए नरखुरिया रुके हुए थे, वो लोग चिप्स वगैरह उन लोग को जो खाना था उन लोगों ने लिया। और हम लोग का तो था व्रत, और वैसे भी देवता को जब भी पूजा वगैरह चढ़ानी होती है ना, तो मम्मी कहती हैं कि पानी वगैरह भी नहीं पीना चाहिए। नहा करके हम लोग घर से नहा करके तो गए ही थे पूजा वगैरह करके, लेकिन फिर वहाँ पर गए, साफ़ सफाई किया और फिर से नहाना धोना हुआ था। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 तालाब देखे, एक लेफ़्ट साइड में था, एक राइट साइड में था, और काफ़ी बड़ा था। मे भी इसमें मछलियाँ भी रखी गई होंगी, लोगों ने पाला होगा, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था। और अभी तो नवरात्रि का सीज़न था,
और गांव में तो नवरात्रि ख़त्म हो चुका था, माता जी का विसर्जन हो चुका था, लेकिन हमारे बस्ती ज़िले में जो माता जी का विसर्जन होता है वो होता है पूर्णिमा के दिन। तो इस वजह से हमारे बस्ती में तो नहीं विसर्जन हुआ था, लेकिन हमने देखा गांव में जहाँ पे माता जी का स्थापना हुआ था, इस तरह से स्थापित की गई थी, वहाँ पे विसर्जन हो चुका था। क्योंकि रास्ते में हमने देखा कई पंडाल जो उजाड़ पड़े हुए थे, क्योंकि माता जी के आने से तो रौनक रहती है ना, वो रौनक दिख नहीं रही थी और लोगों ने यहाँ पे विसर्जन कर दिया था। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, चूँकि मैं बचपन में गांव में रही हूँ तो मुझे गांव का जो वातावरण है, गांव की जो इस तरह का जो माहौल है वो मुझे बहुत पसंद है। और अब मैं पहुँचने वाली थी अपने घर ससुराल, यानी कि अपने गांव वाले घर पे। तो चलिए मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी, ससुराल का गांव। वाकई मैंने घूमा तो नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि अपने गांव की फीलिंग आ रही थी। और देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अब घर पे। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखाऊं, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो ये लीजिए आ गया था मेरा घर, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर था एक तख्त, तो हमने पहले क्या किया, सबसे पहले तख्त को झाड़ा और उस पे सारा सामान रख दिया, और उसके बाद अब शुरू हो रही है साफ़ सफाई। तो यहाँ पे सबसे पहले पानी लाना, क्योंकि जो हमारा नल था वो सूख चुका था, और उसके बाद फिर अंदर जितने भी जाले और फर्श वगैरह पे जो डस्ट जमी थी वो सब साफ़ करते हुए। देखिए कोई घर कितना भी अच्छा हो, अगर उसमें कोई रहता नहीं है ना तो वो अपने आप वीरान सा हो जाता है। तो यहाँ पर अभी 2 साल पहले पापा जी ने कलर वगैरह कराया था, लेकिन अभी देखिए ये बिल्कुल लग रहा है कितना पुराना है और कितना दिन से कलर वगैरह नहीं हुआ है। क्योंकि जब कोई भी घर बंद रहता है ना, उसमें कोई दिया नहीं जलाने वाला है और ना ही कोई देखभाल करने वाला है, तो वो अपने आप सीलन या इस तरह की धूल वगैरह से, या फिर मकड़ी के जाले या पेड़ों की छाल भी अंदर आ गई थी। मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे रूम में अंधेरा था और पीछे से काफ़ी झाड़ियाँ हैं ना, तो उसकी जड़ अंदर तक आ गई है दीवार के, जबकि पूरा अंदर से फर्श है। चूँकि जो दीवारें होती हैं ना उनके अंदर से दरार बना लेते हैं ये जो पेड़ रहते हैं, मोटी मोटी जड़ें रहते हैं। और यहाँ पे आ चुके हमारे छोटे ससुर जी, तो ये बैठे थे थोड़ी देर और मम्मी से बातचीत कर रहे थे, भाभी भाभी करके। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने देखा तो मैं बिल्कुल नहीं पहचानती थी कि ये कौन है, क्योंकि पापा से ये एज में ज़्यादा दिखते थे, हैं तो छोटे ही, लेकिन चूँकि पर्सनालिटी ऐसी है। और यहाँ पे मम्मी पूजा का रूम धुल रही थी, और इधर बरामदा वगैरह मैंने यहाँ पे मम्मी की मैं हेल्प कर रही थी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, साफ ऊपर क्या जाला वगैरह झाड़ा, और जो मैंने आपको बताया कि अंदर जड़ें आ गई थी। और ये देखिए पूरा फर्श से इतनी मिट्टी निकल रही थी, तो मैंने क्या किया, एक पेड़ से एक डाली तोड़ी, और जो पाइप था उसमें पूरी मिट्टी जम गई थी, जिसकी वजह से पानी बह नहीं पा रहा था। तो मैंने उस पाइप में जब डाला लकड़ी तो फिर पानी बहुत अच्छे से बह गया। और फिर जब यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से धुल दिया, तो धुलने के बाद यहाँ पे कपड़े से अच्छे से इसकी बढ़िया से रगड़ दिया, फर्श को साफ़ कर दिया और सुखा दिया। और दरवाज़ा तो ओपन ही था, तो फिर हवा से थोड़ा सूख गया था। और सूखने के बाद फिर हम लोगों ने फिर चूँकि यहाँ पे देखिए इतनी साफ़ सफाई करने के बाद कपड़े हो चुके थे गंदे फिर से, तो यहाँ पे मैंने फिर से नहाया धोया और फिर पूजा वगैरह की तैयारी हुई। तो देखिए भले ही हम एक ही दिन आकर के करते हैं, लेकिन ये है कि आने के बाद बहुत ही अपनापन सा लगता है और अच्छा लगता है कि हमारा घर है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। जहाँ हम रहते हैं वहीं से हमें फुर्सत नहीं मिलती, तो हम क्या करें। लेकिन ये है कि जब भी इस तरह का पूजा पाठ गांव पे होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मम्मी के साथ मैं जाऊँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए कितना अच्छे से अब फर्श चमकने लगा। अगर घर का कोई भी फ़र्श रहता ना, जब उस पर डेली साफ़ सफाई और पोछा होता ना तभी हो, लेकिन ये गांव का फ़र्श काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने देखा एक ही बार बस धुला और पोछा और फ़र्श में चमक आ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था और सुकून लग रहा था साफ़ सफाई देख करके, क्योंकि जब मैं आई ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब सफाई हो गई तो मुझे तसल्ली लग रही थी। और अब बस मुझे नहाना था, तो यहाँ पे मैं नहा करके फिर से रेडी हो चुकी थी और अब पूजा की तैयारी करनी है,
क्योंकि जो भी चीज़ें बनानी है उसके लिए सामान हम लोग लेकर के आए थे। चूँकि नए चावल की खीर और ये गुड़ वाली खीर, दूध वाली खीर और चावल के आटे का जो रोटी बनता है वो बनाया था। और इसके अलावा मम्मी बतासा वगैरह चढ़ाया जाता है। तो जो भी मतलब हमारे पूर्वज जैसा भी करते आए हैं वैसा ही मम्मी भी करती हैं और ऐसा हम भी सीख रहे हैं। तो एक तरह से ये जो हमारी परंपरा रहती है ना कि जो जैसा भी रहता है वो वैसा करता जाता है। हालांकि मैंने अपने गांव पे अपनी दादी को देखा था जैसे चावल के सीज़न में चूरा चढ़ाते हुए, और जो मम्मी यहाँ पे चावल की पूड़ी रोटी बना रही थी ना उसमें दादी घी की पूड़ी बनाती थी। तो अलग अलग जगह का अलग अलग तरह का रिवाज होता है, तो जहाँ जैसा होता है वहाँ पे वैसा किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी के साथ मैंने देखा जैसे जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे मैं करती जा रही थी और मम्मी का हेल्प भी हो जा रहा था। और इसके पहले मम्मी जब आती थी पूजा चढ़ाने तो पापा के साथ आती थी और पापा के साथ ही सब कुछ करना धरना, और फिर गांव में थोड़ा लोगों से जाके मिलना होता था मम्मी का। और यहाँ पे जो मैं पूड़ी सब्जी बना के लाई थी, बच्चे घर पे जल्दी में खाए नहीं थे, बहुत थोड़ा सा खाए थे। तो अभी यहाँ पे ये बच्चों को खाना निकाल के दे रहे हैं कि खा लो सब लोग, और उसके बाद फिर टहलो। बच्चे तो बहुत ज़्यादा मगन थे क्योंकि सामने एक भैंस का बच्चा बंधा हुआ था, गाय भी थी वहाँ पे। तो ये लोग उसको चारा खिला रहे थे, वो पुआल वगैरह जो होता है ना वो सब वो लोग खिला रहे थे। जो आजकल धान का पुआल कट के आता ना धान, तो उसका पुआल निकलता तो गाय भैंस को खिलाया जाता है। तो ये लोग देख रहे थे उसको खिला रहे थे एक एक, और बहुत खुश हो रहे थे कि खा रही है। देखिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे अगर शहर में रहना ये सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, और गाँव में वही सारी चीज़ें बच्चों का खेलने का साधन हो जाता है, जहाँ पे वो अपने खलिहान में खेल रहे हैं। साथ ही सांप देख रहे हैं, यहाँ पे तो बच्चों ने 2 सांप देखे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मी सांप वहाँ पे आया। लेकिन यहाँ गांव मतलब कुछ नेचुरल चीज़ें बच्चे देख करके और एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा ये गुड़ वाला खीर पकने वाला था, और अभी देखिए बच्चे सारे खाने में बिजी हैं क्योंकि ये भूख भी लग गई थी इन लोग को, और इन्होंने कहा भी कि थोड़ा सा बच्चे खा लेंगे फिर खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मम्मी इधर आटा जो चावल का लाई थी उसको लगा ले रही हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग फिर पूड़ी बनाएंगे, वो रोटी बनाएंगे, पूड़ी नहीं बनाएंगे। इसका बस ऐसे मम्मी हाथ से बना के तवे पे डालती जा रही थी और मैं इसको पलट के पका ले रही थी। और ये आटा बहुत अच्छा था, इस आटे को भी मैंने एक दिन पहले ही आया था ये जब मार्केट से, तो बिल्कुल नया चावल है ये। तो इसको मैंने मम्मी ने धुल दिया था, फिर मैंने इसको पीस दिया था मिक्सर में, और फिर चावल को हम लोग सुखा लिए थे ले जाके धूप में, और फिर इसको अगले दिन लेके आना था। तो पूरा मतलब तैयारी जो होती है ना एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले की हो जाती है अगर पूजा चढ़ाने गाँव आना रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे पूरा खाना बन चुका था, जो भी चीज़ें पूजा के लिए चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे रोटी और फरा भी बना था, ये देखिए उसी चावल के आटे का जो आटा यहाँ पे बना था रोटी, उसी का ही कुछ चावल का आटा बचा लिया जाता है और उसका फरा बनता है। और ये फरा जो होता है इसमें दाल नहीं भरी जाती है, ऐसे ही प्लेन करके फिर फरे का शेप दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं और मैं आप सबको दिखा रही थी कि कैसे होती है हमारे यहाँ देवता भगवान की पूजा। और देखिए वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको अलग अलग जगह के रीति रिवाज दिखाना, यानी कि हमारे यहाँ कैसा हो रहा है, और साथ ही आप लोगों से भी जानना कि किस तरह से आपके गांव में क्या चीज़ें होती हैं। और साथ ही अगर ये मेमोरी मेरे पास रहेगी ना तो मैं आगे कैसे मम्मी पूजा चढ़ाती थी, क्या करती थी, क्या करना रहता है पहले, वो सब चीज़ें मेरे इस वीडियो के थ्रू मुझे रिमाइंड हो जाएंगी। तो अभी देखिए सब कुछ हो गया था, फिर से मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, सारे सामान समेटे, और अब हम लोग घर के लिए निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे बगल में हमारी छोटी सासू माँ और उनकी लड़की सब कोई आ गए थे, तो उनका मैंने चूड़ा पैर, और गांव की भी औरतें थीं, और फिर हम लोग घर के लिए निकल दिए। क्योंकि ये जो ऑटो था ना ये हमने रिजर्व किया था, क्योंकि गांव तक तो बिल्कुल साधन नहीं मिलता है, कुछ दूर पैदल आना पड़ता है, और साथ में थे बच्चे, तो बच्चों को लेकर के और सारा सामान लेकर के तो पॉसिबल नहीं रहता। तो जो भी साधन मिला उसको हम लोगों ने पूरा रिजर्व कर लिया था, और 3 से 4 घंटा
ये रुके हुए थे और उतने समय में हम लोगों ने सारा काम ख़त्म किया और फिर हम लोग घर के लिए निकल दिए। अभी मैं पहुंच चुकी थी फिर से भानपुर, और भानपुर ही इधर का सबसे बड़ा मार्केट है। और भानपुर से फिर सीधे सल्टोवा हम लोग रुके थे मामा की दुकान पे, क्योंकि मम्मी का जो मायका है ना वो सल्टोवा ही पड़ता है। और इधर सारे बस जा रहे थे स्कूल की, क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। इधर एक बड़ा स्कूल मैंने देखा, सावित्री। और अभी मामा की दुकान पे हम लोग पहुँच चुके थे। और यहाँ पे जो दुकान है वो अलमारी और बॉक्स की दुकान है। जितना भी परी को से रिकॉर्ड हो पाया उसको जितना समझ में आया कि जो चीज़ें आपको दिखानी चाहिए वो दिखाया। और उधर मामा जी लोग बैठे थे तो मैंने इधर अपनी चेयर किनारे कर ली थी और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। और मम्मी सोची कि थोड़ी देर रुक के मामा जी से भी बात कर लें। और फिर घर पहुँचने के बाद मैंने बनाया यहाँ हलवा। और ये हलवा था कुट्टू के आटे का, चूँकि सारे लोग थे व्रत। बच्चों के लिए बनी थी खिचड़ी और बाकी जो व्रत थे उनके लिए ये कुट्टू का आटे का हलवा मैंने बना दिया था। और सबको यही खा लिए थे, क्योंकि चाय वगैरह पी लिए थे सब लोग पहले ही जब पहुँचे हैं घर पे। और इसी का मम्मी ने भोग भी लगा दिया था और यही सब कोई खा करके फिर सो गए थे। और बच्चों के लिए तो फिर खिचड़ी बच्चे खा लिए थे। तो इस तरह से सुबह से लेकर के शाम का जो मेरा रूटीन था वो काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन अच्छा भी लगा, चूँकि गांव जाने के बाद फिर गांव के लोगों से मिलना और फिर गांव की रीति रिवाज से देखना सुनना, ये सब मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।